अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे जनाब मैं धो रही हूँ किचन को। और किचन जो है ना वो मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ज़्यादा मैस हुआ है और बहुत ज़्यादा क्लीन होने वाला है, क्योंकि किचन अभी तक मैंने चालू नहीं किया और आज इंशाल्लाह किचन को चालू करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सिंक को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि कमरे तो सेट हो गए थे। मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि रूम हमने सेट कर लिए हैं, बस किचन रह गया। और पिछले व्लॉग में मुझे कमेंट्स आए थे कि हमें तो आप पे बहुत तरस आ रहा था बाजी, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ मैं ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ मैं ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌग शुरू कर दी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਨੀ कि मैं ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। खैर यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारी जो ये थी ना शीट, ये सारी साफ़ की। फिर उसके बाद मैंने जो स्टैंड था ना बर्तनों वाला, वो अच्छे से वॉश किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फिक्स करवाया, क्योंकि किचन का तो बहुत ज़्यादा ही काम था और वो सारा तो मैंने ही करना था। बस मैंने मज़दूर से हमने सिर्फ फ़र्श ही धुलवाया था ना, और भी तो इतने ज़्यादा काम होते हैं घर की सेटिंग। सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो किचन समेटना ही होता है। किचन को दोबारा से रीसेट करना होता है, क्योंकि हर चीज़ तो कबर्ड्स के अंदर थी। फिर मैंने ये बास्केट्स जो थी मेरी स्पून्स वाली, ये दोबारा मैंने लगाई, सारी स्पून्स वॉश की। फिर मैंने ये स्पैचुला, ये जो भी काम हैं, जो काम भी पेंडिंग थे ना वो सारे मैंने कंप्लीट किए। ये वाली एक बास्केट थी जिसमें मेरे स्पैचुलाज़ होते हैं, इसको भी मैंने हैंग किया। तो पहले सबसे पहले मैंने जो पीछे वाला वॉलपेपर है ना उसको साफ़ कर लिया था उससे कपड़े की मदद से, क्योंकि मैंने कहा हेल्पर आएगी ना उससे एक बार फिर करवा लूँगी, एक दफ़ा तो खुद से कर लूँ ना। फिर मैंने यहाँ पे कपड़े पर्दे जो थे ना वो भी वॉश करके डाल दिए थे। और आज देखिए कितनी फोग हुई हुई है, पीछे से आपको नज़र आ रहा होगा कि धुंध कितनी पड़ी हुई है। तो खैर उसके बाद फिर मैंने किचन के का थोड़ा-सा काम समेटा। फिर उसके बाद मैं बाहर वाला सेहन जो है ना उसको वॉश किया दोबारा से। ये दूसरी दफ़ा वॉश हो रहा है। एक दफ़ा तो मज़दूर से हमने वॉश करवा लिया था, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर मैंने अपनी तसल्ली के लिए दोबारा मैंने इसको वॉश किया। यहाँ का ना फ़र्श ही ऐसे है, इसको जितना मर्ज़ी क्लीन कर लो ना ये ऐसे ही रहता है, पता नहीं दाग से जमे हुए हैं, ये उतरते नहीं हैं। हमने बहुत कोशिश की इसको उतारने की। तो ख़ैर मैंने बाहर वाला जो सेहन था ना, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे, सॉरी पर्दे धोए थे। पर्दों को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, सिर्फ़ 5 मिनट में ही धो लिए थे, क्योंकि पर्दों के रिंग से वो ना मशीन का ख़राब होने का भी ख़तरा है। आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे, लेकिन मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्दे थे और मेरे लिए धोने मुश्किल थे, घर के काम भी तो इतने ज़्यादा थे। फिर उसके बाद मैंने पौधों को भी पानी डाला, पौधों को भी धोया, साफ़ किया, क्योंकि पौधे भी मिट्टी से भरे हुए थे। पेंट का जो होती है ना डस्ट वग़ैरह, वो भी सारी इनके ऊपर आई हुई थी, जिसकी वज़ह से बेचारे पौधे जो है ना वो ग्रीन कलर के नज़र ही नहीं आ रहे थे, मट्टी-मट्टी ही नज़र आ रही थी। तो आज किचन में मैंने खाना भी बनाना था, मैंने इतने ज़्यादा आज काम किए हैं, आप लोगों को आज के व्लॉग में नज़र आ ही जाएगा। तो ख़ैर बाहर का सहन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं किचन में आई, आटा गूँधा, क्योंकि पिछले 1 हफ़्ते से तो किचन हमारा चालू ही नहीं हुआ था। हम लोग खाना-शाना जो है वो नहीं बना रहे थे। तो आज से फिर हमारा खाना-पीना भी यहाँ पे शुरू हो गया और आज मैंने खाना भी बनाना है और साथ में किचन के बाकी जो काम है ना वो भी कंप्लीट करने हैं। अभी नाश्ते के लिए यहाँ पे आटा गूँधा, उसके बाद नाश्ता मैंने बनाया, फिर उसके बाद चाय बनाई। तो चाय भी हमने पी, क्योंकि सर्दी है ना तो काम ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए चाय के कप भी जो है ना वो ज़रूरी होते हैं पीने। और उसके बाद दूध भी आज आ गया था, फिर दूध एक साइड पे रखा हुआ है मैंने बॉयल होने के लिए। और आज हमने पर्दों का काम भी लगा देना। अच्छा आज ना पर्दों का काम हमने जो किया ना, पर्दे लगाए ना, ये बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हमारी इतनी बुरी ट्रेजेडी ये हुई कि जो कमरों वाले पर्दे थे वो हमने टीवी लाउंज में लगा दिए, जो टीवी लाउंज वाले पर्दे थे ना वो हमने लगा दिए कमरों में। और बाद में पता चला कि ये हमने गलत पर्दे जो है ना वो लगा दिए। ये देखिए, ये टीवी लाउंज में मैंने ना जो कमरों के 2 पर्दे थे ना, मैंने कहा ये इतने लंबे कैसे हो गए हैं पर्दे, ये ना नीचे वो देखिए ना, नीचे से आपको लग रहा हो ना लंबे हैं ये। तो ये तो हालाँकि बिल्कुल इक्वल थे दीवार, सॉरी नीचे जो ज़मीन होती है ना उसके साथ इतने ही थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था जब सारे पर्दे लग गए। ये जो दूसरा हमारा रूम है ना इसमें ये वाला इसमें भी ये ना मैंने लगा दी। मैंने कहा ये मैचिंग पता नहीं क्यों नहीं हो रही, कुछ ब्लैक है कुछ रेड है, समझ नहीं आ रहा। जब सारे पर्दे लग गए फिर याद आया, ओहो ये क्या किया। फिर उसके बाद ये आयरन टेबल का कवर भी मैंने धो लिया था, ये भी मैंने डाल दिया। और आज मैंने ग्रॉसरी भी मंगवा ली थी बिहा के बाबा से। ये सामान जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ था, ये स्टोर से लेकर आए हैं। इस दफ़ा मैंने पांडा मार्ट से नहीं मंगवाया। और ये 1865 रुपये का ना ये जो सामान पड़ा हुआ है ना ये सारा आया है, जिसमें चाय की पत्ती, चीनी, चावल और ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं, अंडे, सर्फ़, ये चीज़ें सारी मंगवा ली थी आज।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने दोबारा से पर्दे उतारे ये वाले, और रबीहा के पापा को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, कह रहे थे आपको पता नहीं चलता कि कौन से पर्दे कहाँ लगाने हैं। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आई, सारे एक जैसे हैं ना, वो तो समझ ही नहीं आ रही। रेड लगा दिए थे ना हमने टीवी लाउंज में गलती से, फिर हमने वो उतार के दोबारा से फिर ब्लैक वाले लगाए। ये देखिए ना, अब साइज़ बिल्कुल ठीक परफेक्ट आ रहा है नीचे से। अब मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ टीवी लाउंज की। ये देखिए, ये सेट हो गया माशाल्लाह, टीवी लाउंज भी हमारा ना कंप्लीट सेटिंग हो गई। एक्चुअली ये मैचिंग मैचिंग मैंने की हुई है फ्रिज के साथ। फ्रिज का मैरून कलर है, पर्दे भी मैरून कलर के हैं, सोफ़े भी मेरे मैरून कलर के हैं ना, तो वो मैचिंग मैचिंग बड़ी अच्छी लगती है। तो ख़ैर अभी हो रहा था शाम का टाइम, और आज दिल कर रहा था मेरा कि गोलगप्पे मँगवाऊँ। सारा दिन की मैं इतनी ज़्यादा थकी थी। व्लॉग में तो मैंने आपको सब कुछ दिखाया ही नहीं है, जितना काम था किचन में। किचन के सारे बर्तन धोए, शेल्फ़ साफ़ की, और भी बहुत ज़्यादा काम था। सारे कबर्ड्स में से जितनी भी चीज़ें थी ना, वो सारी मैंने बाहर निकाल के शेल्फ़ के ऊपर रखी, जितनी भी कबर्ड्स के सामान था, फिर उनको दोबारा से सेट किया, वॉश किया। काम कोई थोड़ा-सा था, इतना ज़्यादा काम था, और आप लोगों को लगा कि शायद सारा काम तो मज़दूर ने ही किया है। जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे सिर्फ़ हमने फ़र्श धुलवाया था और कोई काम नहीं करवाया था। क्योंकि मेरी मासी नू ना हुणी याद आया सी गाँव गाँव जाना, और गाँव गई हुई है, दैट्स व्हाई कि मुझे सारा काम करना पड़ा। जब भी मासियों की ज़रूरत पड़ती है ना, या तो वो चली जाती हैं, या वो आती नहीं, या फिर वो कहीं चली जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो घर पे अवेलेबल नहीं थी, गाँव गई हुई है छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो ख़ैर यहाँ पे फिर शाम को मैंने ये दही बल्ले और गोलगप्पे जो है ना, ये ऑर्डर किए थे। मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था आज गोलगप्पे खाने का, और शाम को मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाना बनाऊँ, क्योंकि दोपहर को तो हम लोगों ने खाना बना लिया था, और दोपहर को घर में ही खाना खाया था। तो शाम को फिर अबीहा के बाबा को तो मैंने बना दी थी रोटियाँ, लेकिन मैंने और अबीहा ने जो है ना वो गोलगप्पे खाए थे। अबीहा को तो वैसे ही पापड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। सिर्फ़ इसने मुझे 7 गोलगप्पे दिए, और 5 गोलगप्पे ना इसने मीठी चटनी के साथ लगा के ना खाए, ये क्योंकि चाट नहीं ना डाल दी अंदर। तो ये मैंने मँगवाए थे बेमिसाल गोलगप्पा, ये जो इधर है ना क्रीम ब्लॉक में, इनके तो मुझे बहुत ही पसंद है, और इनके ना मज़े के भी बहुत होते हैं, इनकी स्पाइरल भी मज़े की होती है। तो ख़ैर अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग अभी अभिया को स्कूल भी आज भेजना था, तो मैंने फ्रायर में ना इसके लिए बनाए थे चिप्स, फ्राइज़ बगैर ऑयल के, और साथ में मैंने इसको बना दिया था ये अंडा ब्रेड। ये ब्रेड को ना मैं गोल कटिंग करके दे देती हूँ, और इससे ना ऐसा लगता है कि जैसे ना ये एक बर्गर सा बन गया है। तो साथ में फ्राइज़ कह रही थी मैंने लेके जाने हैं, तो बस मैंने इसको ये बना के तो इसको स्कूल भेज दूँगी, और उसके बाद भी मेरे बहुत सारे काम हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तो जल्दी-जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें, और चैनल में न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो यहाँ पे अबिया जो है ना वो साइकिल पे स्कूल जा रही है। आई मीन ये कमरे के दरवाज़े से लेके ना सीढ़ियों के दरवाज़े तक साइकिल पे जाती है। आगे तो फिर अपने पापा के साथ ही जाती है बाइक पे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे टीवी लाउंज की फुल लुक। जी ये देख लीजिए। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारा सेट वेट हो गया है, आयरन टेबल पे कवर लगा दिया, चेयर सेट कर दी है, फ्रायर भी मैंने बाहर रख लिया, क्योंकि किचन मेरे पास छोटा है ना, मेरा भी दिल करता है मेरे पास बड़ा सारा किचन हो, जिसमें एक साइड पे फ्रायर पड़ा हो, बेकिंग वाला ओवन हो, जूसर मशीन हो, सैंडविच मेकर पड़ा हो एक अलमारी में, सारी चीज़ें। लेकिन कोई ना कभी तो अल्लाह ताला देगा मुझे इंशाल्लाह बड़ा किचन, और फिर मैं अपने सारे शौक पूरे करूँगी। फ़िलहाल जो है उसमें मैं सब्र शुक्र करती हूँ। तो ख़ैर ये है फुल लुक टीवी लाउंज की और पूरे घर की। अच्छा, ये मैं ना घूम के बना रही थी ताकि मैं आपको पूरा घर दिखा सकूँ। इस साइड पे कमरे हैं, फिर किचन है, फिर ये टीवी लाउंज है, बाहर का सेहन है। फिर उसके बाद फिर ये ढेर लग गया था बर्तनों का। कल वाले तो वैसे मैंने सारे वॉश कर ही लिए थे, लेकिन अब पूरा 1 वीक से ज़्यादा हो गया है हेल्पर को गए हुए, और मैं ही सारे घर के काम शाम जो है ना खुद ही कर रही हूँ। क्योंकि जब घर में पेंट वगैरह हो ना, तो काम भी बढ़ जाता है एक तो, और दूसरा ये कि खुद ही फिर करना पड़ रहा हो ना, तो फिर बड़ा मसला होता है, और इतनी ज़्यादा रोज़ाना मुझे ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, बस ये हो जाती है। तो ख़ैर अभी किचन की शेल्फ़ ये तीसरी चौथी दफ़ा जो है ना वो साफ़ करने लगी हूँ। जब भी बर्तन धोती हूँ ना, फिर मैं किचन की जो शेल्फ़्स होती हैं ना वो सारी साफ़ करती हूँ, और ये जो है ना वॉलपेपर लगा हुआ है, इसको भी बार-बार कर रही हूँ, क्योंकि कहीं न पेंट का कतरा जो है वो रह ही जाता है, जिसको फिर अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ता है। और आजकल आपको पता है थोड़ी-सी ना ठंड भी ज़्यादा हो गई है पहले से, और ये बर्तनों का ये देखिए ढेर जो है ना वो धुल चुका है, बास्केट भर गई हुई है। कुकिंग रेंज भी मैंने सारा साफ़ किया है, इतना पेंट इसके ऊपर भी गिरा हुआ था। फिर माइक्रोवेव और इधर वाली शेल्फ़ सारी साफ़ की। अभी मैं पूरा किचन आपको दिखाऊँगी कितना अच्छे से साफ़ हो गया हुआ। ये वैसे तो मैंने पहले डीप क्लीनिंग कर ली थी ये सारा सामान रखने से पहले।
ये सामान ज़रूरी होता है कि कबर्ड्स में जगह नहीं है ना, मुझे ऊपर ही रखना पड़ता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये देख लिए माशाल्लाह फुल फुल किचन जो है ना वो मेरा जो है वो पहले जैसा हो चुका है। अब आपको ना इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में मेरे किचन में कुकिंग नज़र आएगी, क्योंकि आपने 2-3 व्लॉग्स में कुकिंग तो देखी नहीं है, बल्कि 1 वीक से ज़्यादा ही हो गया मैं कुकिंग तो लगा ही नहीं रही और शेयर ही नहीं कर रही आप लोगों के साथ। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।